हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों के लिए यानी जनगणना किसे कहते हैं, जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ कि जनगणना से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा कि जनगणना से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखिए, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, जनगणना यानी जनगणना, जन का मतलब होता है यानी जनता, यानी कि समाज, समाज के लोग। और जन का मतलब जनता, समाज के लोग। गणना माने गिनना, यानी कि गिनना, यानी कि जनता को गिनना, यानी कि जनता के लोगों को गिनना, यानी गिनती करना, उसे जनगणना कहते हैं। 2011 की जनगणना। देखिए, जनगणना से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो देखिए, जनगणना के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है, यानी जनगणना का अध्ययन करने वाले को डेमोग्राफी कहा जाता है, यानी डेमोग्राफी। आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि इसी प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। और देखिए, प्रथम जनगणना स्वीडन से ली गई, यानी प्रथम जनगणना जब हुई तो कहां से ली गई, स्वीडन से। प्रथम जनगणना स्वीडन से ली गई, यानी 1749 ईस्वी में प्रथम जनगणना स्वीडन से 1749 ईस्वी में ली गई। अब देखिए, जनगणना, जन का मतलब जैसे कि मान लीजिए आधुनिक जनगणना, यानी पुरानी जनगणना कहां पर हुई, तो अमेरिका में 1790 ईस्वी में। तो आधुनिक जनगणना 2011 की आधुनिक जनगणना कहां पर हुई, तो अमेरिका में हुई, यानी कहां पर, अमेरिका में 1790 ईस्वी में हुई, यानी 1790 ईस्वी में। और देखिए, जनगणना अनुच्छेद, यानी जनगणना को 246वें अनुच्छेद में रखा गया है, यानी जनगणना 246वें अनुच्छेद में जनगणना को शामिल किया गया है, यानी रखा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि जनगणना शब्द किस अनुच्छेद में आता है। तो जनगणना 2011 की जनगणना आर्टिकल 246 यानी 246वें अनुच्छेद में जनगणना को शामिल किया गया है, आप लोग ध्यान में रखेंगे। और देखिए, 2011 की जनगणना का नारा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2011 की जनगणना का नारा क्या है, यानी 2011 की जनगणना की थीम क्या है, नारा क्या है। तो देखिए, 2011 की जनगणना का नारा है कि जनगणना आयुक्त, यानी कि जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। यानी 2011 की जनगणना का नारा, थीम है हमारी जनगणना, यानी हमारी जनगणना और हमारा भविष्य, ये 2011 की थीम है। अब देखिए, 2011 की जनगणना आयुक्त कौन है। तो 2011 की जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली है। कौन है, सी चंद्रमौली जी 2011 की जनगणना आयुक्त है। देखिए, आयुक्त सी चंद्रमौली है। और 2021 की जनगणना आयुक्त कौन है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2021 की जनगणना आयुक्त कौन है। तो आप लोगों को 2011 की पता रहेगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे। तो इसीलिए तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन कि 2021 की जनगणना आयुक्त कौन है। तो देखिए, 2021 की जनगणना आयुक्त यानी विवेक जोशी है, यानी विवेक जोशी 2021 की जनगणना आयुक्त है। अब देखिए, जनगणना को किस अनुच्छेद में, यानी किस अनुच्छेद द्वारा, यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। तो देखिए, जनगणना 2011 यानी जनगणना 2011 को, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा जनगणना 2011 को 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी समवर्ती सूची में शामिल किया गया है।
यानी कि समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, यानी 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो आप लोगों को मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में आप लोग अपनी अपनी राय देंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी।